आगे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि a thin rod of length L and mass m is held vertically with one end on the floor and is allowed to fall. What will be the angular velocity of the other end when it hits the floor, assuming that the end hits on the floor? Okay. अब सवाल क्या है? सवाल में बोला है कि एक रॉड है जिसको हमने वर्टिकली होल्ड करके रखा है, हमने यहां से पकड़ के रखा है, ठीक है, और ये है फ्लोर। ओके, यहां से हमने इसको होल्ड कर रखा है या मान लो पिवट कर दिया है इसको, और अब हम इसको गिरने दे रहे हैं, हम इसको अब गिरने दे रहे हैं। तो अगर हम इसे गिरने दे रहे हैं तो पूछा है कि जब ये इससे टकराएगी, फर्श से टकराएगा, फ्लोर से टकराएगा जब ये रॉड, तब उस वक्त पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी है, हमने रॉड को ऐसे होल्ड कर रखा है और हम इसको ऐसे गिरने दे रहे हैं, ये ठीक है, पर वो यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि ये फ्लोर है मान लो, तो हम उसको ऐसे गिरने दे रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं कि इसके पास ये जो एंगुलर वेलोसिटी आई है, सीधी सी बात है, अगर एंगुलर वेलोसिटी आई है इसके पास, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आई होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई इसके पोटेंशियल एनर्जी के घटने की वजह से। क्यों पोटेंशियल एनर्जी घटी? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया, ठीक है। इसीलिए यहां पे हमको लगाना पड़ेगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे कि भैया इसका जो भी पोटेंशियल एनर्जी था, इट हैज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक बार रॉड ऐसा फ्लैट हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इसके पास अब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं बची। तो अगर रॉड की लेंथ एल थी, तो अभी सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी हो जाएगी? L/2, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा? सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया? mgL/2, ठीक है, कैपिटल एल लिख देते हैं। mgL/2 जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। दिस इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो कि होगा काइनेटिक एनर्जी। अब इसको लिखेंगे हाफ इंटू आई की जगह आएगा, क्योंकि रॉड अपने एक एंड के अबाउट घूम रही है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mL²/3, तो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को सॉरी इन दोनों क्वांटिटीज को अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, L से ये L कैंसिल हो जाएगा, M से M भी कैंसिल हो जाएगा, और 3 को अगर हम उधर ले जाएं तो यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 3g/L, व्हिच इंप्लाइज ओमेगा इज √3g/L। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके।